Good evening, students. Am I audible? Kindly mark your attendance in the chat box. ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने फार्मूला क्या होता है उसको देखा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, और अमाउंट का क्या होता है फार्मूला? अमाउंट का आपका फार्मूला ये है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके, तो ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। पी क्या है? प्रिंसिपल है। जो ये अमाउंट आएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ओके, और इसी पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ओके, और मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को 14.1। तो 14.1 में आई थिंक सबसे ये हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क। ओके, एनी डाउट? सबने किया है क्वेश्चन को? ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, Shubham. To start a business, Salaka has taken a loan of 8,000 at rate of 10 and 1 by 2% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? Okay, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना पे करेगी? तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, पहले अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं बता देता हूँ क्या कैसे क्या करना है। तो कितना अमाउंट है? पी। ठीक है, पी कितना है? पी इक्वल टू 8,000। ठीक, पी इक्वल टू 8,000 है। और जो रेट है वो कितना है? रेट आपका है 10 एंड 1 by 2। तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू जा 20 और 20 प्लस 1 21/2। ठीक है, 21/2 परसेंट पर एनम। ठीक है, परसेंट पर एनम। एन कितना होगा? एन मतलब कि टाइम। ठीक है, एन कितना होगा? एन का वैल्यू 2 ईयर्स दिया हुआ है तो एन का वैल्यू 2 होगा। आप यहाँ से अमाउंट का ये फॉर्मूला यूज करके अमाउंट निकालोगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। ठीक, तो जो भी ये वैल्यू मतलब p के जगह पे p रखना है, r के जगह पे जो वैल्यू है उसको रखना है और n के जगह पे n का वैल्यू रखना है। ओके, उसके बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में सी आई निकालना है। तो सी आई इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ए का जो वैल्यू होगा ये, और पी का वैल्यू आपका ये वाला। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो सोहम आपसे ये हो जाएगा क्वेश्चन। आपने ऐसे किया था? ओके, ठीक है, तो ये 14.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 14.2 पे।
14.2 में किसी को कोई डाउट है? मानसी, you have to mark your attendance. Okay. Any doubt in 14.2? क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सॉरी फॉर लेट आई। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट क्लास स्टार्ट किया, थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज दिस एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज ये कि इसमें जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है? तो गिवन है आपका, आपको क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, मतलब कि सी आई हमको निकालना है। ठीक, सी आई इक्वल टू वट? फिर क्या बोल रहा है? इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो P भी नहीं मतलब पता है। P इक्वल टू वट कर देंगे? आफ्टर 2 years, टाइम जो है वो 2 years दिया हुआ है, तो टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? N से। ओके, तो N इक्वल टू 2 years। इज 4036.80। तो ये क्या है? मतलब जब भी ये अमाउंट है ना, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज इतना। जब इस तरीके का रहे कि मतलब कि कोई अमाउंट, मतलब कि 2 साल के बाद इतना हो जाता है, तो उस तरीके का जब आपको दिखे तो वो आपका अमाउंट होगा। तो अमाउंट आपका है, अमाउंट इक्वल टू रुपीज रुपीज 4036.80। ओके, और रेट क्या है? रेट है आपका आर इक्वल टू 16% पर एनम। ठीक है, 16% पर एनम। ओके, तो ये आपका इतना सारा चीज आपको गिवन है। ओके, तो हमें चाहिए क्या? सी आई और पी। तो हमको पता है कंपाउंड अमाउंट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला आता है अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 होल पावर n। ठीक, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करोगे? अमाउंट का जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करोगे, n के जगह पे 2 पुट करोगे, r के जगह पे 16, वहां से p का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो a के जगह पे मैं 4036 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग और का साइन देंगे। ठीक, तो a के जगह पे क्या पुट करेंगे? 4036.80 इक्वल टू p इंटू 1 + 16/100 होल पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू, चाहे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए।
4036.8 0 इक्वल टू P इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1+16/100 है, तो ये कितना होगा? 116 डिवाइड बाई 100, 116 डिवाइड बाई 100 होल पावर 2। ठीक, अब P का वैल्यू यहाँ से लिखिए, P इक्वल टू होगा आपका, P इक्वल टू देयरफॉर P इक्वल टू 4036.80 इंटू 100/116 होल पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, सॉल्व करके P का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब P का वैल्यू आ जाएगा तो CI निकालना है। CI कैसे निकालना है आपको? तो CI इक्वल टू होगा, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। किसी ने कैलकुलेट किया है? किसी ने P निकाला है? कितना आया? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? ओके, किसी ने इसको कैलकुलेट किया? ओके, तो कितना आया? $3000। ओके, यहाँ पे 3000 लिखिए, तो P का वैल्यू आपका हुआ 3000। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट है 4036.8, 4036.8 माइनस 3000, तो ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू 1036.8। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। ओके, तो ये धीरज किसने पूछा था? निधि, आपको क्लियर हुआ ये? ओके, वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाद और कोई भी डाउट? 6, 7, 8, 9, 10, एनी डाउट? नो डाउट। निधि, सोहम, सचिता, संचिता, जागृति, ओम। ओके, वेरी गुड। देखिए, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। ओके, तो इसमें तो टाइम दिया नहीं है, तो फिर इसको कैसे करेंगे?
इसमें तो टाइम नहीं दिया है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा कि यहाँ पे टाइम नहीं है, फिर भी ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने जब क्लास स्टार्ट किया था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हम चलते हैं फर्स्ट क्लास में। ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो था आपका क्या था? P इंटू एन इंटू आर, या फिर P इंटू आर इंटू टी। आपने यही फॉर्मूला बताया था ना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का क्या होता है वैल्यू? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T लिखो या N लिखो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब T आप लेते हो तो T अगर मान लो कि 1 ईयर के लिए निकालोगे, 1 ईयर के लिए, तो क्या होगा? PR/100। ठीक, PR/100 होगा सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट इसमें कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? ये अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू 1 + R/100। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम -P करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -P करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट में से हम P सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI इक्वल टू क्या होगा? CI इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 -P। ओके, अब इसमें P का मल्टीप्लाई कर दो, P + PR/100 -P। तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? PR/100, PR/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया? PR/100। ओके, 1 ईयर के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट में भी कितना आया सिंपल इंटरेस्ट? PR/100, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 ईयर के लिए दोनों में मतलब दोनों इक्वल होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे टाइम जो है वो 2 ले लेंगे। ठीक है, टाइम 2 लेके सॉल्व करेंगे, टाइम 2 ईयर्स। ओके, उसके बाद सॉल्व करेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम सेपरेट करेंगे, तो वो आपका डिफरेंस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका एरिया है। ओके, तो एरिया, तो एरिया आपने पढ़ा होगा इससे पहले, जैसे कि स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का और ट्रायंगल का। ओके, तो ये आपने मतलब पिछले क्लास में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे। ओके, तो एक चीज ये बताओ कि जब हम किसी साइड का हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर मैं बोलूं कि AB साइड को हमको मेजरमेंट करना है, साइड AB का मेजरमेंट करना है, तो ये किस यूनिट में मेजरमेंट होगा? तो वो कुछ इस तरीके का होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ओके, इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो जब साइड का हम मेजरमेंट करते हैं
तो उसका यूनिट हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अगर वही बात हम एरिया की अगर करें, ठीक है, एरिया की अगर बात करें तो उसके लिए हम यूनिट क्या लेते हैं, उसके लिए हम मेजरमेंट के लिए यूनिट लेते हैं स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, या फिर स्क्वायर किलोमीटर। जब भी हम कुछ भी मतलब लिखेंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो सीएम, इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे दे दो, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी एरिया आप निकालोगे तो उसका यूनिट इस तरीके से आपको लिखना होगा, या तो इस तरीके से लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सिंपल लगता है वो आप लिख सकते हो। ओके। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड का प्रोडक्ट करते हैं, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट एंगल ट्रेंगल का वो एरिया होता है, ठीक है। और कोई भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू ये आपका बेस, जो नीचे वाला बेस है, और हाइट, ठीक है, हाइट जो होगा जहाँ पे ये आपका राइट एंगल बनाएगा, उसके मतलब उसके पास जो साइड होगा वही आपका बेस होता है, ठीक है, वही बेस हम लोग लेते हैं। तो ये आपका बेस है और ये हाइट है, ओके। तो b इंटू एच करते हैं और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कैसे एरिया, इसका एरिया निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी, ठीक है। और ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम इसी तरीके का होता है, आप लोग को सबको पता है पैरेललोग्राम किस तरीके का होता है। पैरेललोग्राम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। पैरेललोग्राम, रम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। तो आप लोगों को ये पता होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ओके। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ए से एक राइट एंगल बनाते हैं बीसी पे, ठीक है। इस तरीके का एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जो ये ए, और इसको नाम दे देते हैं, जहाँ पे ई पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट को हम ई नाम देते हैं, ओके। तो ये जो ट्रेंगल जैसा दिख रहा है ए बी ई, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करके इस साइड हम उसको ला करके लगा देते हैं। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये आपका बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये आपका एल है और ये आपका बी है, ठीक, तो एल इंटू बी करेंगे, ओके। तो उसी तरीके से हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, तो कैसे क्या करते हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेथ आता कहाँ से है, तो ये ब्रेथ आप देखिए, तो ये वाला लेंथ है, ओके। जो ये वाला आपका लेंथ है ए ई वाला, ये, ओके। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हाइट एच नाम देते हैं, ओके। इसको हम नाम देते हैं एच,
एच मतलब हाइट, और ये जो नीचे वाला लेंथ है, ठीक है, नीचे वाला लेंथ, इसको हम नाम देते हैं, ये आपका बेस, ठीक। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसी पे हम लोग ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुआ, तो इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो ये यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का, ये 5 है, और बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला बेस है। ओके, सी डी बेस है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो हमने पढ़ा था एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 5। ओके, तो 8 इंटू 5 40 होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे इसको तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमको लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ इट इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ठीक है, और इसका एरिया आपको दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 112 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका क्या है, बेस है। आपको निकालना है इस हाइट का वैल्यू। ओके, तो एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो एरिया एरिया कितना है 112 इक्वल टू बेस कितना है 10 इंटू हाइट। ओके, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू होगा 112 डिवाइड बाई 10, ठीक, 112 डिवाइड बाई 10, तो ये होगा 11.2, 11.2। अब ये किस में होगा, सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है, तो हाइट एक लेंथ है। ओके, तो लेंथ के लिए हम यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, मीटर, या फिर जो भी है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है सारा कुछ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 11.2 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरेललोग्राम के एरिया से इसी तरीके क्वेश्चन बनेगा। उसमें अब जैसे कि क्वेश्चन में वो हो सकता है आपको हाइट दे देगा और बेस पूछेगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक में और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोटबुक और पेन निकालिए और इसको सॉल्व करिए। एरिया कितना आएगा, सबका आंसर चाहिए। निधि, सोहम, मानसी, अ, ओम, जागृति, संचिता, आयुष। ओके, मानसी ने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। सोहम,
जागृति। ओके, तो वेरी गुड, सबने कर लिया लगभग। ओके, तो हम लोग चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रम्बस। तो एरिया ऑफ रम्बस में हम क्या करते हैं कि देखिए, ये आपका रम्बस है। ओके, रम्बस आपने पढ़ा होगा। रम्बस क्या होता है कि रम्बस में सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। रम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये आपका है ए, बी, सी, डी। ओके, ये आपका रम्बस है। तो रम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जो भी साइड्स होंगे वो अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। ओके, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ओके, तो इसका एरिया निकालना है। तो हम, जैसे कि आपका ये भी एक है, रम्बस ही है, तो इसको एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए को सी के साथ मिला देते हैं, बी को डी के साथ मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चार ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा। एक कौन सा है, एक ए पी बी। ओके, ये आपका एक ट्रेंगल है। दूसरा ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा बी पी सी, ये वाला। तीसरा ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा पी डी सी। ठीक, ये तीसरा ट्रेंगल हो गया। और चौथा ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा ए डी पी। ओके, ये चार ट्रेंगल आपको दिख रहा है। तो क्या अगर हमको रम्बस का एरिया निकालना है तो इन चारों ट्रेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, रम्बस का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चारों ट्रेंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो देखिए, तो एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू, अब पहले वाले ट्रेंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी पी। ठीक है, इसका क्या होगा एरिया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि आपका 1/2 इंटू ए पी इंटू बी पी। ठीक, प्लस 1/2 इंटू पी सी इंटू बी पी, प्लस तीसरा वाला ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, प्लस 1/2 इंटू चौथा वाला ट्रेंगल का एरिया पी डी इंटू ए पी, पी डी इंटू
AP। ओके, यही है। तो एरिया ऑफ रम्बस हमको मिल गया। ठीक है, तो क्या हर जगह पे हम इतना बड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हर जगह पे हम इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे इतना बड़ा। हम इसको सॉर्ट करेंगे। कैसे सॉर्ट करेंगे? तो देखिए 1/2 सब में है, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए। 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक। अब देखिए 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे AP और इसमें AP इसमें है और इसमें BP यहाँ पे है और इसमें भी BP है, तो हम क्या करते हैं BP कॉमन ले लेते हैं। BP हम कॉमन ले लेते हैं, BP। ठीक। और AP प्लस PC कर देते हैं, AP प्लस PC। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में PD PD दोनों में है, तो PD कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने तो सबको आता है ना, PD कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, PC प्लस AP। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, AP प्लस PC। AP प्लस PC, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, लेकिन देखिए अभी। ओके, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1/2। अब देखिए यहाँ पे BP है। ठीक है, तो BP को BP ही लिखिए, BP को BP लिखिए, इनटू। अब देखिए AP और PC, AP यहां से यहां तक और PC यहां से यहां तक। ध्यान से देखिएगा, AP जो है वो यहां से यहां तक है, PC जो है आपका यहां से यहां तक है। तो ये पूरे को हम AC लिख सकते हैं, पूरे को हम AC लिख सकते हैं, तो हम पूरे को लिखेंगे AC। ठीक, पूरे को हम लिखेंगे AC। AP प्लस PC क्या लिखेंगे, AC। ओके। अब देखिए, फिर यहाँ पे हम प्लस साइन लिखेंगे, प्लस साइन PD इंटू। अब देखिए AP और PC, AP PC है तो वही सेम चीज है, तो इसको हम क्या करेंगे, AP PC है तो ये AP और PC को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, AC होगा, तो AC लिखेंगे। ठीक, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक, ये आपका 1/2 इंटू। अब देखिए इन दोनों में क्या है, AC दोनों में है। ठीक है, तो AC को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 इंटू AC, 1/2 इंटू AC इंटू BP प्लस PD। ठीक है, BP प्लस PD। अब देखिए यहाँ पे BP कौन सा है, BP आपका ये है, BP ये है, और PD कौन सा है, ये है। BP प्लस PD, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, BD। BP PC PD को ऐड करिएगा तो क्या होगा, BP होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, BP। ठीक, इंटू AC इंटू 1/2। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला क्या आया, एरिया ऑफ रम्बस का 1/2 इंटू AC इंटू BP। ठीक है, 1/2 इंटू AC इंटू BP। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
1/2 into product of diagonals. ठीक है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. यहाँ पे देखिए, ये आपका AC कौन सा है? AC आपका ये है, और BP कौन सा है? ये है. ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रम्बस का डायगोनल है. ओके, रम्बस का डायगोनल है AC और BD. तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे BP नहीं होगा, BD होगा. ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे BD होगा. BP और PD को ऐड करेंगे तो BD होगा ना. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रम्बस का. एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. मतलब कि जब भी हमको रम्बस का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/2 और मतलब कि इसका जो डायगोनल है उसका प्रोडक्ट करेंगे. ओके, तो ये क्लियर हुआ सबको? ओके, वेरी गुड. चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रम्बस आर 11.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस. ठीक है, तो ये आपका रम्बस है. मैं यहाँ पे एक फोटो बना देता हूँ रम्बस का. इसका एक डायगोनल जो है वो दिया हुआ है 11.2, दूसरा डायगोनल 7.5. एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स. तो 1/2 इंटू 11.2 इंटू 7.5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 42. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड. ठीक है, इसका साइड का लेंथ बताना है. तो इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ रम्बस जो है वो कितना दिया हुआ है? 96. ठीक है, तो 96 एरिया ऑफ रम्बस रखेंगे इंटू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल. तो वन डायगोनल कितना है? 12 सेंटीमीटर. तो 1/2 इंटू 12 इंटू एक मान लेते हैं कि ये जो आपका बी डी, बी डी जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ए सी को, ए सी नहीं पता है तो ए सी लिखेंगे. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू D1 इंटू D2. 1/2 इंटू D1 इंटू D2. ठीक है, जब मान लो कि आप फोटो नहीं बना सकते हो तो वहां पे आप 1/2 इंटू D1 इंटू D2 लिख दो. D1 एसी की जगह D2 भी लिख सकते हो. तो 6 6 को ये 96 डिवाइड, तो 6 करेंगे 60. ओके, बस ब्रेक नहीं आ रहा है. इसी ओके नहीं आ रहा है. अब आवाज आ रहा है? नहीं.
मैसेज आया था। आवाज आ रहा है? ओके। क्या है? जी।